अदालत की तारीख का स्याह तरीन दिन है कि सारे आर्गूमेंट एक केस के अंदर, एक जेली फरसूदा केस के अंदर मुकम्मल होते हैं। उसके बाद जो डॉकेट है उसमें सिर्फ जज साहब आर्डर जजमेंट जो है दे सकते हैं। और उस पर इतना ताकतवरों ने प्रेशर डाला, उस बेचारे को ये कहना पड़ा कि मैं जजमेंट नहीं देता। अब दूसरे जज साहब को हाई कोर्ट ने चूंकि ये केस भेजा है, अब जब पूरा केस मुकम्मल हो चुका है तो वो ये जजमेंट नहीं दे सकते। इसलिए हमारे वकला अब हाई कोर्ट में इसके अपील करेंगे कि दोबारा उसी जज साहब को, जहाँ पे पूरा ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, आर्गूमेंट हो चुके हैं, स्टेट का और हमारा इतना वक्त जो है गुजर चुका है, ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर एक अनोखा केस है जिसके अंदर जज साहब प्रेशर में आके, इंतहाई शरीफ जज था, प्रेशर में आके वो जजमेंट नहीं लिख सके। मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है और इस दाग को धोने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ की तर्जुमान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने सारी प्रोसीडिंग देख ली है। आपने देखा है कि ये एक ऐसा केस है, एक औरत के ऊपर तोहमत लगाई गई है, इल्ज़ाम लगाया गया है जो जिसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। अब इस केस को जो शाहरुख अर्जमान साहब ने सुना, मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या बहाने नहीं किए कि वहाँ से ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन भी दी और इस केस को लिंगर ऑन करते करते जो हम क्रिमिनल का केस काम करते हैं कि जो अपील एक दिन में डिसाइड होनी थी वो 5-6 महीने तक उसको लेके गए बहस करते हुए। जब लास्ट डे था, जज साहब ने कंप्लीट हमारी बहस सुन ली तो जजमेंट रिजर्व होगी प्रोनाउंसमेंट के लिए। जज साहब का काम था उस टाइम कि वो उस जजमेंट को अनाउंस करते, ना कि किसी और की आके वो बातें सुनते। उसी दिन खबर मानी का आता है और कोर्ट के सामने आके बहस शुरू कर देता है और जज साहब उठा के वो केस भेज देते हैं हाई कोर्ट को। हमने अपनी प्रैक्टिस में 32 साल प्रैक्टिस में इस तरह नहीं देखा। आप इमरान खान के केस जितने ही लिंगर ऑन का अब लिंगर ऑन ही करते हैं, ये इनको पता है कि 180 केस सारे झूठे हैं। जिस तरीके से आपने साइफर जैसा केस आपने देखा है कि जिस रिजीम चेंज किया गया, अगर वो खत्म हो गया है तो ये इद्दत का केस तो खुद प्रोसिक्यूशन भी कह चुकी है कि निकाह वाइड नहीं है। आज भी हमने अदालत को ये कहा है कि जिस अदालत ने केस सुना था उसने उस दिन जजमेंट देनी थी, अब उसको ट्रांसफर करके मजीद लिंगर ऑन करना है। अगर इस अदालत में भी रहना है तो ये एक दिन की बहस होगी, खत्म होगा, इसको फिक्स किया जाए। अदरवाइज हमारी कोशिश ये, हम हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस अदालत ने केस सुना है, कंप्लीट बहस सुनी है, उसको जजमेंट ये बाइंडिंग है, उसके ऊपर बाइंडिंग था अंडर द लॉ कि उसने जजमेंट अनाउंस करनी थी, ना कि उस केस को ट्रांसफर करना था। प्रोसिक्यूशन आज भी आपने देखा है रिजवान अब्बासी साहब कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, जिस केस को परसू करते आ रहे हैं और उस अदालत में पेश हो नहीं रहे। आज मैंने जज साहब को यही कहा कि आज जाए ना पेश होना। आप नहीं प्रोसिक्यूशन साइड पे मेला फैडली देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन इस केस में आज क्यों नहीं पेश हो रही। लिहाजा हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हमारा लीडर इमरान खान रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है और उसने कहा था कि मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा और वो बैठा है, इन केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। कितनी देर तक आप इसको लिंगर ऑन कर लेंगे। जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, कल भी हमने नैब के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इमरान खान ने खुद कहा कि उन्होंने कहा कि जी हम नैब ऑर्डिनेंस भेज दें वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी आपने गवर्नमेंट वहाँ कौन सी बैठी है, क्या वो फॉर्म 45 के लोग हैं? फॉर्म 45 की गवर्नमेंट है जिनसे बजट भी पेश नहीं हो रहा, जिन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया है, पैसा सारा बाहर ले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो इस मुल्क को क्या देंगे?
180 मुकदमात टोटली झूठे मुकदमात हैं। सिर्फ आप ये है कि जिस तरीके से आज आपने देखा है, कभी उस अदालत में ले जाएं, कभी उस अदालत से जाएं, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये खेल हो रहा है। इमरान खान सारे केसों में बरी होगा इंशाल्लाह, और आप देखना 25 करोड़ आवाम जिसने 8 फरवरी को मैंडेट दिया है, इन चोर मैंडेट लोगों को हम भगाएंगे। नियाज़ी साहब ये बताइएगा सर कि आज आपकी तरफ से नहीं ब्लंडर हुआ सर, आपने एक दरख्वास्त दी, दूसरी दी नहीं है सर। मैं बता देता हूँ, आज की प्रोसीडिंग में हम मौजूद थे, आपके सामने जो है जज साहब कह रहे थे, वो उन्होंने कहा है कि एक की आपने दी है, इमरान खान साहब की आपने नहीं दी। तो जब सजा एक ही जज ने सुनाई थी, एक ही दिन एक ही केस में सुनाई थी, तो फिर दरख्वास्तें भी तो दोनों की जमानत की देनी चाहिए थी। मैं बताता हूँ, मैंने जज साहब को कहा है कि अगर आपके सामने आई है तो आपने जो रीज़न लिखी हैं कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, क्या इतना अहम केस में इतनी लंबी डेट डालनी थी? पहले तो कोर्ट का जो कंडक्ट था वो देखते कि कोर्ट ने लंबी डेट क्यों डाली। दूसरी बात है कि ये वो केस था, दोनों जो थी अपील वो क्लब थी। मैंने जज साहब को कहा कि आपकी डिस्क्रिप्शन बात है, अगर एक एप्लीकेशन आई तो आप अपने दोनों का रिकॉर्ड कॉल करके आप इसमें डेट दे सकते हैं, जिस पे जज साहब सेटिस्फाई हो गए और डेट भी दे दी गई।